आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको बोलोगे? इट इज द combination of variable, constant and algebraic operation। अब algebraic ऑपरेशन कौन से होते हैं? अब algebraic ऑपरेशन जैसे हमने एडिशन पढ़ा था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे पास क्या है? अलजेब्राइक ऑपरेशन है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? वेरिएबल का, कांस्टेंट का एंड अलजेब्राइक ऑपरेशन का। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू अननोन हो, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, तो वो आपका वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x - 1। अब देखो इसमें कांस्टेंट है 2, 3 और -1। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल आपका x², यहाँ पर x है। ठीक है, और आपका किसका यूज कर रखा है? ऑपरेशन का यूज कर रखा है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। और जैसे कि x/y, ये भी क्या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, 1/x + 1, ये सभी क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जिसमें आपका वेरिएबल यूज कर रखा है, कांस्टेंट यूज कर रखा है और अलजेब्राइक ऑपरेशन का यूज किया हुआ है। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल किसको बोलोगे? कि वे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दो अलजेब्राइक expression in which power of variable is a whole number। जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। तो वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। एक्सप्रेशन में पावर माइनस हो सकती है, जैसे x की पावर -2 प्लस में 3x - 1, ये आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें हमने वेरिएबल को यूज किया है, कांस्टेंट को यूज किया है और ऑपरेशन को यूज किया। पॉलिनोमियल में क्या होगा? जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। इसकी एक जनरल एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि इसने लिख दिया an(x) की पावर n प्लस an - 1 x की पावर n - 1, an - 2 और x की पावर n - 2 प्लस अप टू सो ऑन a1x प्लस में कांस्टेंट कोई भी आप ले सकते हो, a0। ठीक है, ये कोई भी एक्सप्रेशन है, x की पावर कुछ भी हो, n क्या है? होल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? होल नंबर। n इज ए होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर कोई भी हो, n - 1 भी होल नंबर होना चाहिए, n - 2 भी, जो भी वेरिएबल की पावर है सब क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन और साथ में, अब ये जो भी आपकी पॉलिनोमियल है इसको बोलोगे ऑफ डिग्री n। किस डिग्री की बोलोगे? n डिग्री की बोलोगे। कब बोलोगे? इफ an इज नॉट इक्वल टू 0। an जो है वो किसका नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये वाला एक्सप्रेशन टर्म जो है ये तो खत्म हो जाएगी हमारे पास। तो फिर टर्म कौन सी बच जाएगी? an - 1 बचेगी। ठीक है ना, तो इसको अगर डिग्री n को बताना है पॉलिनोमियल को, तो वहां पर an क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल की टाइप्स आती है। पॉलिनोमियल की टाइप्स हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट कहो या पावर कह देते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कितनी है, तो उसके हिसाब से हमने पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कि किसी पॉलिनोमियल में टर्म कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से हमने उसको क्या कर दिया, फिर से डिवाइड कर दिया। दो बेसिस पर हमने इसका डिवाइड कर रखा है, एक पावर के बेसिस पर और एक डिवाइड कर रखा है टर्म्स की बेसिस पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पावर के बेसिस पर। तो पावर के बेसिस पर हमने पढ़ा कि ये एक लीनियर होता है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाकी जितने भी बचेंगे उनको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में क्या होता है, मोनोमियल होता है फर्स्ट। सेकंड हमारे पास आ गया बाइनोमियल। थर्ड हमारे पास आ गया ट्राइनोमियल। और बाकी को हम क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब पावर के बेसिस पर अगर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 पावर है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या, अगर 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने लिख दिया x + 1, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और हम लिख सकते हैं 2x, तो यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। और अगर वेरिएबल की पावर 2 आ जाए, वेरिएबल की पावर कितनी आ जाए, 2 आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं कि x² + 1 4x - 1। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी, हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है, वो कितनी है, 2 है, तो इसलिए इस पूरे को पॉलिनोमियल को क्या बोल दोगे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दोगे। और भी आप लिख सकते हो -x² + 1, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सीधा अगर आप 100x² लिखोगे तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। अगर वेरिएबल की पावर 2 आ जाए हाईएस्ट, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्यूबिक क्या बोलोगे, जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो। और बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलोगे, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 4 हो। हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप लिख सकते हो x² - 3x² + 1, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है, तो इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के लिए हम लिख सकते हैं कि x की पावर 4 - में 1, ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो, 1 हो, नंबर ऑफ टर्म कितनी हो, 1। जैसे कि मैंने लिख दिया x की पावर है 100, ये मोनोनोमियल है, 1 लिख दिया, 4x³ लिख दिया, ये सारे क्या मोनोमियल हैं, क्योंकि इसमें जो है एक ही टर्म हमारे पास है। बाइनोमियल में जिसमें 2 टर्म हो, x की पावर 99 प्लस में x, तो ये बाइनोमियल है, 2 ही तो टर्म है, एक x की पावर है 99 और एक है x, 2 टर्म होगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। और हम ले सकते हैं x + 1, ये भी क्या है, बाइनोमियल है, जिसमें 2 टर्म है, एक x और दूसरा कौन है, 1 है। ट्राइनोमियल किसको बोलोगे, जिसमें टर्म कितनी हो, 3 हो, उसके हम क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे। जैसे यहाँ पर x² x और 1, 3 टर्म है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ट्राइनोमियल बोल दिया। तो 2 बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल को पढ़ा, एक तो पावर के बेसिस पर, दूसरा टर्म के बेसिस पर। पावर के बेसिस पर हमने 4 तरह के पॉलिनोमियल पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो,
क्यूबिक जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 4 हो। टर्म्स की बेसिस पर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो अगर वो नंबर ऑफ टर्म 1 है, एक ही टर्म है, तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोमियल बोल देंगे। और 2 टर्म है तो उसको बाइनोमियल बोल देंगे, और 3 टर्म है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल की एक जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा था, ए एन एक्स की पावर एन प्लस में एन माइनस 1 और एक्स की पावर एन माइनस 1, ये वाला। इसी तरीके से लीनियर की हमें एक जनरल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो लीनियर की जनरल एक्सप्रेशन होती है ए एक्स प्लस बी, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, लीनियर पॉलिनोमियल बोल दिया। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म तो हमारी मिस हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसकी जनरल टर्म ये हमें याद रखनी है, ए एक्स प्लस बी, ये किसकी जनरल टर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल की। उसके बाद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक की जनरल एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर भी ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, बाकी जो बच गया, अब ए और बी को हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, पर यहाँ पर ध्यान रखना जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ से भी कि ए बी सी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये बिलोंग का निशान है, किसका निशान है, बिलोंग, ये बताएगा कि ए बी सी कहाँ से लिए आपने रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। उसके बाद है क्यूबिक, क्यूबिक की होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, यहाँ पर भी ए इज नॉट इक्वल टू 0, और ए बी सी डी सारे के क्या होने चाहिए, हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सारे आपके रियल नंबर होने चाहिए। देखो ए नॉट इक्वल टू, बाकी 0 हो सकते हैं, इनकी वैल्यू आप कुछ भी ले लो, ठीक है, ए की भी वैल्यू कुछ ले लो 0 को छोड़कर, यहाँ पर हम 0 रख दें, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ये बच जाए सिर्फ। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है, वो आपको क्या बताएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बताएगा। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक है, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3 सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस में ई, ये भी क्या एक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी ए इज नॉट इक्वल टू 0, और बाकी ए बी सी डी ई ये क्या, हाँ, बिलोंग होने चाहिए, आपके रियल नंबर में बिलोंग करने चाहिए, यानी कि ये सारे रियल नंबर होने चाहिए। तो ये जनरल टर्म भी आपको याद रखनी है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। 9th क्लास में हमने पॉलिनोमियल के जीरोज निकाले थे, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल मैंने मान ली पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी किसी भी पॉइंट पर। तो सबसे पहले हमने इस तरह के सवाल किए थे कि x की जगह 2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने x की जगह पुट किया 2, तो ये आ जाएगा, x की जगह 2 पुट करना तो 2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस का 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 6 और माइनस का 4, 4 माइनस का प्लस का 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बच गया माइनस 6। तो x इज इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस 6 रहेगी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कहलाएगी। इसी तरीके से हम इसके निकालते थे जीरोज, इसको क्या निकालते थे, जीरोज निकालते थे। अब इसके जीरोज निकालने के लिए हम इसको क्या करते थे, 0 के इक्वल पुट कर देते थे, या कुछ ऐसी x की वैल्यू पुट करते थे जिससे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जैसे कि मैं रख लेते हैं हम x इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू -1 रखी, तो x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू एक्स की जगह -1 और माइनस का 4, -1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस का 4, 3 + 1 4 - 4 क्या हो जाएगा आपका, 0 के इक्वल। एक वैल्यू x की जगह हमने क्या रख दिया, 4 पुट कर दिया, x की जगह क्या पुट किया, 4 पुट किया, 4 पुट किया तो x की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू 4 माइनस का 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 = 12 और माइनस का 4, -12 -4 -16, ये भी कैंसिल आउट होके कितना आ गया, जीरोज,
के बराबर आ गया। तो ये जो x इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू 4 है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इस पोलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे। इस पोलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, जीरोज। तो x इज इक्वल टू -1 और 4 आर द जीरोज ऑफ, x इज इक्वल टू -1 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू x² - 3x - 4। ठीक है, ये इसके जीरोज कहलाएंगे। उसके बाद इसको रूट्स भी बोल सकते हैं कि दीज आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल दिस, ये इसके रूट्स कहलाएंगे, या कह दो कि ये इसके क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे। अब लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, जैसे कि ax + b है px, इसके हमें निकालने हैं जीरोज। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई तो x की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए 0 बनेगा। तो मैंने मान लिया कि x की जगह अगर हम k पुट कर दे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हमने p x की जगह पे k पुट कर दिया, ak + b आ जाएगा, और जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले प्लस का b उस साइड गया तो माइनस का b, और a मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए, -b/a। तो किसी भी लीनियर पोलिनोमियल की आपको क्या निकालना पड़ जाए, जीरोज निकालना पड़ जाए। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का अगर आपको जीरोज निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, आपको पता है कि b कौन है, b एक कांस्टेंट टर्म है, माइनस तो इसके आगे था, इसको बोलोगे कांस्टेंट टर्म। a क्या है, a जो है वो x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो जो k हमारे पास आया वो माइनस में आया, किसके साथ, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। तो किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का अगर आपको 0 निकालना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस उसकी कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x कर देना, तो वो उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे कि एक पोलिनोमियल मैंने मान ली px = 2x - 1, तो मैं कहूँ कि इसका जीरोज क्या होगा, इसका जीरोज। तो सिर्फ क्या करना है, इसका जीरोज निकालने के लिए जीरोज ऑफ px का जीरोज वो क्या होगा, माइनस में कांस्टेंट टर्म। अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस माइनस साथ लेकर चलना, तो पूरा का क्या आ जाएगा, -1, और अपॉन में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कौन है, 2, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस और अपॉन 2। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, जीरोज। ठीक है, बाकी दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो आप, इसको 0 के बराबर ही रख दो कि लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए इसको 0 के बराबर पुट कर दो। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, पहले -1 उस साइड गया तो +1, ये 2 मल्टीप्लाई में वो उस साइड गया तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर ये फार्मूला याद रखो, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, उसके द्वारा भी हम जीरोज निकाल सकते हैं, और वो भी किसका, लीनियर पोलिनोमियल का। किसका निकाल सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज निकाल सकते हैं।